व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुम्मा के रोज मुझ पर 200 बार दुरूद पढ़े, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाह बख्श देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तमाम आशिकान रसूल को माह रमजान का दूसरा जुमा मुबारक हो। पिछली उम्मतों में से एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम ज़ैद बिन समत रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। एक रोज अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, फरमाने लगे, मेरे दोस्तों, आज जब मैंने अपनी उम्र का हिसाब लगाया तो मेरी उम्र 60 साल बनती है, और इन सालों को अगर मैं दिनों में लेता हूं तो 21,600 अय्याम बनते हैं, 21,600 डेज। मैं ये सोचता हूं कि अगर हर रोज मैंने एक गुनाह भी किया हो तो क़यामत के दिन मुझे निहायत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यानी गोया कि मेरे नामा अमल में 21,600 गुनाह होंगे। मैं तो किसी एक गुनाह का भी हिसाब नहीं दे सकता। ये कहने के बाद उन्होंने सर से इमामा शरीफ उतारा, ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, यहां तक कि बेहोश हो गए। कुछ देर बाद इन्हें इफाका हुआ, फर्क आया, बेहोशी से बाहर आए, फिर रोने लगे। इतनी शिद्दत से रोए, इतनी शिद्दत से रोए कि इनकी रूह इनके जिस्म से जुदा हो गई। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतिसाबी, ये नसीब वालों का काम है। और ये होता है जब बंदा पर खौफे खुदा होता है, खौफे खुदा तारी होता है, अल्लाह पाक का डर होता है कि मैं हिसाब कैसे दूंगा। ये 60 साल की उम्र से इन्होंने जो अपना हिसाब किया, और 21,000 से प्लस ये इनकी आजिज़ी थी कि अगर मैंने एक भी गुनाह किया हो तो। लेकिन हम में से किसी के 20,000 दिन गिनती कर लें, 18,000 कर लें, 12,000 दिन गिनती कर लें, 13,000 दिन गिनती कर लें, और हमारा एक गुनाह का तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। इधर तो घंटों गुनाह है ना, यानी ऐसा तो है नहीं कि 3 घंटे बैठ कर एक गुनाह किया तो वो 3 घंटे बैठ कर गुनाह करते रहे, 2 घंटे बैठ कर गुनाह करते रहे। अगर हम अपने नामा अमल का जायजा ले तो गुनाहों से भरा हुआ है, मगर हमारे ऊपर ऐसी कोई कैफियत तारी होती ही नहीं। हम मतलब ऐसा लगता हमारी फीलिंग ही नहीं है इस तरह की, कोई ये महसूसात ही नहीं है। जबकि ये कैफियत हमारे बुजुर्गों की नहीं हुआ करती। जैसे अभी आपने एक वाक्या सुना, मैं आपके सामने एक और वाक्या बयान करता हूं। हजरत सैयदना, ये हदीस पाक है, हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। तर्जुमा कंजुल ईमान, जिसके ईंधन आदमी और पत्थर है। फिर फरमाए, जहन्नम की आग 1000 बरस जलाई गई तो वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक जलाई गई तो सफेद हो गई, फिर 1000 साल भड़काई गई तो सियाह हो गई, अब वो सियाह तारीख है।
ये सुनकर एक हबशी जो वहां मौजूद थे रोने लगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन रो रहा है? अर्ज की, हबशा का रहने वाला एक शख्स है। आपने उसके रोने को पसंद फरमाया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए, वही लेकर आते हैं कि रब ताला फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मेरा बंदा दुनिया में मेरे खौफ से रोएगा, मैं जरूर इसे जन्नत में ज्यादा हंसाऊंगा। एहसास इनाम, एहसास इनाम। इन्होंने एहसास किया, रोने लगे जहन्नम का तस्करा सुनकर। और अल्लाह पाक की बारगाह से किस कदर अहम खुशखबरी आती है कि जो बंदा दुनिया में मेरे खौफ से रोएगा, मैं जरूर उसे जन्नत में ज्यादा हंसाऊंगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह की याद में रोना, अल्लाह के खौफ से रोना, यानी हम अंबिया कराम के तस्करे पढ़ते हैं, अंबिया कराम के वाकयात पढ़ते हैं। अंबिया कराम जो गुनाहों से मासूम हैं, रो रहे हैं। फरिश्तों के हालात पढ़ते हैं, फरिश्तों के वाकयात पढ़ते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम के वाकयात पढ़ते हैं, मासूम है, रो रहे हैं। सहाबा कराम के वाकयात पढ़ते हैं, अशरा मुबशरा के वाकयात पढ़ते हैं, और दीगर सहाबा कराम के वाकयात पढ़ते हैं, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी अपनी ज़बान मुबारक से। जब उनका जिक्र पढ़ते हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। गौसे पाक रोते हैं, इमाम आजम रो रहे हैं, औलिया कामलीन रो रहे हैं। यानी हम किताबें अगर पढ़ते हैं तो नेक लोग जो गुजरे हैं, औलिया कामलीन जो गुजरे हैं, वली, अल्लाह के वली जो गुजरे हैं, ये रो रहे हैं। इनकी आंखें आंसुओं से तर हैं, भीगी हुई आंसू। बाज इतने रोते हैं, रोए हैं कि इनके इस तरफ गोया के रोते रोते आंसू की वजह से लकीरों के निशान पड़ गए, इतने रोए हैं। ये रोते हैं, अल्लाह के खौफ से रोते हैं, अल्लाह नाराज ना हो जाए इसलिए रोते हैं। एक हबशी ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाह बहुत हैं, बेशुमार हैं मेरे गुनाह, क्या मेरी तौबा बारगाह इलाही में कबूल हो सकती है? आपने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकती? तौबा कबूल हो सकती है। इरशाद फरमाया, मतलब उससे अर्ज की बारगाह रिसालत में, क्या वो यानी अल्लाह पाक, क्या वो मुझे गुनाह करते हुए देख भी रहा है? यानी जब मैंने गुनाह किए तो क्या मेरा रब मुझे देख रहा था? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो सब कुछ देखता रहा है। ये सुनकर हबशी ने चीख मारी और जमीन पर तशरीफ लाए और इनकी जिस्म से इनकी रूह निकल गई। मेरे प्यारे इस्लाम भाई, खौफे खुदा में उन्होंने अपनी जान दे दी। अच्छा, ये बात मैंने बयान की, आपने सुनी, मैंने बयान की। हम पर कोई खास कैफियत, ये हमारी कैफियत है। ये जो हमारी कैफियत है ना, ये हमारी कैफियत है। वो खौफ, वो झुरझुरी, वो बालों, वो ना रोंगटों का खड़ा हो जाना, मेरा क्या बनेगा, मैं कैसे रब के हुजूर हाजिर होऊंगा, मैं कैसे रब के हुजूर नामा अमल पढ़ूंगा, मेरे नामा अमल में इतने गुनाह है, मैं फला गुनाह कर रहा था, मेरा रब देख रहा था। बदकिस्मती तो ये है कि हम इतने बेशर्म लोग हैं कि हम लोगों से डर कर गुनाह करते हैं कि कोई देख ना ले। और बेशर्मी ये है कि बेशर्म तो ये नहीं देखता कि तेरा रब तुझे देख रहा है। यही हो ही नहीं सकता ना, ये हो ही नहीं सकता कि हम गुनाह, हमें रब ना देखे। वो समी है, वो बसीर है, वो अलीम है, वो खबीर है। हम 1000 पर्दों में चुप कर गुनाह करें, वो हमें देख रहा है। हम 1000 पर्दों में चुप कर नहीं किया करे, वो हमें देख रहा है। और उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। इन्होंने अपने रब की
मारिफत हासिल की, रब की पहचान हासिल की, वो रब के जो अल्लाह पाक गुनाहगारों के लिए जो उसने अजाब तैयार करके रखा है, इन्होंने उन अजाब को पढ़ा था। वो रब की नाराजगी को जानते थे कि रब का नाराज होना क्या है, तो वो डरते थे, अल्लाह पाक से डरते थे और रोते थे, अल्लाह से दुआएं मांगते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, मौला बस तू राजी हो जा। अब देखे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम, और आप एक एक दिन में 70-70 बार और 100-100 बार इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। हमारी सेहत पर असर नहीं, हम नहीं, हमारा अजीब व गरीब अजीब ज़हन है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, और जो बुजुर्गों की जो कैफियत हम पढ़ते हैं, अल्लाह पाक हमें इनका सदका अता फरमाए। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि खौफे खुदा मुझे खाने पीने से रोक रहा है, मुझे भूख ही नहीं लगती। ये हंबलियों के इमाम है हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज़रत सैयदना यजीद बिन हारून वासती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, हाफिज हदीस थे। कौन थे? हाफिज हदीस थे। इनकी आंखें निहायत खूबसूरत थी, मगर ये दिन रात अल्लाह पाक के खौफ से रोया करते थे, दिन रात रोया करते थे। इस कदर रोए कि इनकी आंखों में मुस्तकिल आशुब चश्म हो गया, जिससे ना सिर्फ इनकी आंखों की खूबसूरती खत्म हुई, बल्कि इनकी आंखों की रोशनी भी जाती रही। खौफे खुदा। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं है। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं है। जिक्र मोहब्बत आम है, लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं है। बंदा सिर्फ ये सोचे कि मैं अगर बगैर तौबा किए, अल्लाह को राजी किए बगैर मर गया, बरोज़े क़यामत मेरा क्या बनेगा। बल्कि क़यामत तो जब आएगी तब आएगी मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। मेरा निज़ाम में क्या हाल होगा, डरने की बात है। मेरा निज़ाम में क्या आलम होगा, मेरी रूह की निकलने का आलम क्या होगा, ये सब डरने की बातें। कहीं अल्लाह ना करे मेरा ऐब तो नहीं खुल जाएगा, कहीं मेरी लाश तो नहीं बिगड़ जाएगी, कहीं मेरा चेहरा तो खराब नहीं कर दिया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह ना करे मेरा ईमान ही जाया हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह ना करे अल्लाह पाक मुझसे नाराज हो जाए, कहीं मेरा ईमान ही जाया ना हो जाए। इतने गुनाह है। गुनाह करते मैं अगर ये नजा की दहलीज पर पहुंचा तो मेरा बनेगा कि अच्छा शैतान अपने पूरे लश्कर के साथ हमला कर रहा है, उसकी पूरी कोशिश है कि ये अल्लाह का बंदा या मुसलमान ईमान जाया कर दे। वो माँ के रूप में आता है, बाप के रूप में आता है, दोस्तों के रूप में आता है, कहता है ईसाई हो जा, यहूदी हो जा, ये अच्छे मजहब हैं। माँ और बाप के रूप में आता है, बताने कुछ। शैतान मरदूद माँ और बाप के रूप में आता है, दोस्तों के रूप में आता है, जिसे हम जानते हैं कि हम तुझसे पहले गए, यहूदी अच्छा मजहब है, ईसाई अच्छा मजहब है। अगर उस वक्त अल्लाह की रहमत बंदे को ना थामे, मुझे बताइए उसकी कैफियत क्या होगी। यही इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मैंने आपको भी वाकया सुनाया कि अल्लाह के खौफ की वजह से मुझे भूख नहीं लगती। इनका जब आखिरी वक्त था तो इनकी जबान से बेख्तियार निकला, नहीं अभी नहीं। तो जो 7 लोग खड़े थे, इन्होंने कहा कि हुजूर किससे फरमा रहेंगे, नहीं अभी नहीं। कहा शैतान आया था और मुझे कहता है कि अहमद तो खुशकिस्मत है जो मुझसे अपने ईमान को बचाकर जा रहा है, और चूंकि अभी तक मेरी रूह नहीं निकली थी, तो मैं शैतान मरदूद को जवाब दे रहा था कि मरदूद नहीं अभी नहीं, यानी अभी भी मैं तुझसे गाफिल नहीं हूं, अभी मेरी रूह नहीं निकली, मेरे ईमान लुटने की कोशिश मत कर, नहीं अभी नहीं। ये वो वक्त हैं जब जिनके बारे में शायद हमें पता ही कोई नहीं है। हम इस दुनिया की मस्ती में मगन है, हमें ये अंदाजा ही नहीं है वो नजा का आलम, यानी आपको ही पता है भाई रूह तो सबकी कब्ज होनी है ना।
रूह कब्ज होने की शिद्दत, रूह कब्ज होने की तकलीफ, नजा का आलम, फिर ईमान सलामत रहता या नहीं रहता ये अलग मामला, फिर कब्र में उतारना, कब्र का अंधेरा, कब्र का खौफ, कब्र का डर, अल्लाह नाराज हुआ, ये अंधेरी कब्र में करेंगे क्या? ये जवानियां, ये मौज मस्तियां, ये सब इधर ही किधर ही हैं। क्या आपके मेरे दोस्त, जवान दोस्त दुनिया से नहीं गए? मरते जाते हैं हजारों आदमी। आकिलो नादान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। तो सिवाय इसके कि हम अपने रब से डरें और कोई रास्ता नहीं है। हमारा रब कुरान करीम में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और हरगिज ना मरना मगर मुसलमान। हर शख्स अपनी ताकत भर अपने रब से डरे, मेरा रब मेरी गिरफ्त ना फरमा ले, मेरा रब मेरी गिरफ्त ना फरमा ले, मेरे राज ना खुल जाएं, मेरा ऐब जाहिर ना हो जाए। और अल्लाह नाराज हो तो दुनिया और आखिरत की जिद्दत और रुसवाई है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ भी नहीं है। अल्लाह नाराज, कोई चीज हाथ ना आई, सब नाराज, रब राजी है, सब कुछ हाथ में है, बस बंदा अपने रब को राजी करने की कोशिश करे। अल्लाह फरमाता, वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, और मुझसे डरो अगर ईमान रखते हो। हमें अल्लाह पाक से डरना है, अल्लाह पाक से डरना है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं अपने बंदे पर दो खौफ जमा नहीं करूंगा और ना उसके लिए दो अमन जमा करूंगा। अगर वो दुनिया में मुझसे बेखौफ रहे तो मैं कयामत के दिन इससे खौफ में मुब्तला करूंगा, और अगर वो दुनिया में मुझसे डरता रहे तो बरोज़ क़यामत इससे अमन में रखूंगा। कयामत के दिन अमन अता फरमाएगा अल्लाह पाक, अगर हम अल्लाह पाक से दुनिया में डरते रहे। डरना है, डरना है। रिश्वत नहीं, मैं रिश्वत, कोई अल्लाह ना करे औरत, अजनबी औरत, बेपर्दा औरत जिसको देखने की शरीयत इजाजत नहीं दी है, नहीं, मैं नहीं देखता। कोई शराब, नहीं, अल्लाह ने मना किया। अल्लाह का खौफ यही है ना कि बंदा गुनाह से बचेगा, अल्लाह की नाफरमानी से बचेगा, बदकारी से बचेगा, झूठ से बचेगा। झूठ बोलते हुए इसको ख्याल आएगा मेरा रब नाराज हो गया तो, दाढ़ी मुंडाते हुए ख्याल आएगा मेरा रब नाराज हो गया तो, गीबत करते हुए ख्याल आएगा मेरा रब नाराज हो गया तो, माँ बाप को सताए हुए ख्याल आएगा मेरा रब नाराज हो गया तो, नमाज कजा करते हुए ख्याल आएगा मेरा रब नाराज हो गया तो, रोजा कजा करते हुए, रमजान का रोजा बिला इजाजत शरी कजा करते हुए इसको खौफ आएगा अल्लाह का, मेरा रब नाराज हो गया तो। इसी तरह जुए खेलते हैं, न जाने कैसे कैसे गुनाह करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, पता नहीं अजीब और गरीब किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मालूम भी है या नहीं है कि जो कुछ हम ये इस तरह के गुनाह कर रहे हैं अल्लाह पाक ने इससे मना किया हुआ है, मगर ये बेबाक इसको डर ही नहीं देता, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और अगर रब नाराज हो गया, उससे पकड़ ली, पकड़ फरमा ली, तो याद रखो अगर अल्लाह पकड़ ले तो कोई छुड़ा नहीं सकता। हम सबको हमारे रब से डरना है, अल्लाह की पकड़ से डरना है। वो यकीनन रहीम है, वो करीम है, वो रहमान है, मगर वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, उसकी गिरफ्त बड़ी सख्त है। ये कोई ऐसी सोच अच्छी नहीं है कि गुनाह करते रहो, कहते रहो कि अल्लाह माफ फरमाएगा, अल्लाह माफ फरमाएगा। अल्लाह ने मना किया है, नहीं करो। अल्लाह की बंदा रहीमी और करीमी से ये उम्मीद रखे कि मैं जो टूटी फूटी इबादत कर रहा हूं अल्लाह पाक अपनी रहमत से मेरी इबादत कबूल फरमाएगा, और जो गलती से मुझसे गुनाह हो गए अल्लाह पाक अपनी रहमत से मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये क्या बात है कि बंदा जुर्रत करे और बेबाकी करे कि नहीं है, और गुनाह पर गुनाह करता चला जाए।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह से डरता है हर चीज उससे डरती है, और जो अल्लाह के सिवा किसी से डरता है तो अल्लाह उसे हर शे से खौफजदा फरमा देता है। अल्लाह से डरना है, अल्लाह से डरना है, अल्लाह पाक से डरना है, उसकी नाराजगी से डरना है। भाई ये आज अल्लाह पाक हमें तौफीक दे और हमारे दिल में ये बात बैठ जाए कि मैं अपने रब को नाराज करने वाला काम नहीं करूंगा, नहीं करेंगे, रब को नाराज करने वाला काम नहीं करेंगे, रब को राजी करने वाला काम करना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मोमिन की आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलता है, जिस मोमिन की आंखों से अल्लाह पाक के खौफ से आंसू निकलता है, अगरचे मक्खी के पर के बराबर हो, फिर वो आंसू इसके चेहरे के जाहिरी हिस्से तक पहुंचे, अल्लाह ताला उसे जहन्नम पर हराम फरमा दे। हाय हाय, अल्लाह नसीब कर दे ये रोना, उसके खौफ से रोना। तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही। तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा, तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही, मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही। गुनाहों ने मेरी कमर तोड़ डाला, कमर तोड़ डाली। मेरा हश्र में होगा क्या या इलाही, मेरा हश्र में होगा क्या या इलाही। आज तो जुम्मा है, लाखों लाख लाखों लाख लाखों लाख अल्लाह के बंदे बख्शे जाएंगे, लाखों लाख बख्शे जाएंगे। काश हमारा भी शुमार उन बख्शे हुए बंदों में हो जाए। काश हम पर भी अल्लाह पाक की रहमत की ऐसी नजर पड़ जाए, उसकी रहमत का जो मी बरस रहा है आज जुमे के दिन, उसका एक का छींट हम पर भी आ जाए और हम बख्शे जाए। हर गुनाह से बचा मुझको मौला, आमीन। नेक खसलत बना मुझको मौला, तुझको रमज़ान का वास्ता है या खुदा, तुझसे मेरी दुआ है। मुझ खताकार पर भी अता कर अल्लाह, बेसबब बख्श दे रब्बे अकबर। मुझको दोज़ख से डर लग रहा है मौला, मुझको दोज़ख से डर लग रहा
जुम्मे का वास्ता मौला, रमजान का वास्ता बख्श दे, या खुदा हमें बख्श दे, हम गुनाहगार हैं मौला, हमें बख्श दे। उम्र बदियों में सारी गुजारी, हाय फिर भी नहीं शर्मसारी, बख्श महबूब का वास्ता है, बख्श महबूब का वास्ता है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। इलावा रमजान जुम्मे में 1,44,00,000 बख्शे जाते हैं, और मौला ये तो जुम्मा भी है, रमजान भी है, बस हम रह ना जाए मौला। मैंने माना कि सबसे बुरा हूँ, किसका हूँ मैं तेरा हूँ, नाज़ रहमत पे मुझको बड़ा है मेरे मौला, पे मुझको बड़ा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन का दिल अल्लाह पाक के खौफ से लरसता है तो उसकी खताएं इस तरह झड़ती हैं जैसे दरख्त से इसके पत्ते झड़ते हैं। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाएगा कि उसे आग से निकालो जिसने मुझे कभी याद किया हो या किसी मकाम में मेरा खौफ किया हो। अल्लाह पाक हमें अपना सच्चा खौफ अता करते, बस सच्चा डर अता करते। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसे नौजवान के पास तशरीफ लाए जो इंतकाल के करीब था, करीब था कि उसका दम निकल जाता। आपने पूछा, तुम अपने आप को कैसा पाते हो? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे माफी की उम्मीद भी है, मुझे माफी की उम्मीद भी है, और मैं गुनाहों की वजह से अल्लाह से डरता भी हूं। मुझे माफी की उम्मीद भी है और मैं गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक से डरता भी हूं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी हालत में जब भी ये दो बातें जमा होती है तो अल्लाह पाक उसकी उम्मीद के मुताबिक उसे अता करता है और उस चीज से महफूज रखता है जिससे वो डरता है। हम अल्लाह ताला से यही उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह अब बस तू हमें माफ कर देना, तू हमें बस बख्श देना। हम गुनाह, हमारे किसी गुनाह ने भी तेरी रहमत को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना मेरे मौला। हमारे गुनाह ने तेरी किसी भी रहमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने गुनाह किए मौला, गुनाहगार है, मगर तेरे बागी तो नहीं है ना। अब तो तेरे बंदे तुझ पर ईमान लाए, तेरे हबीब पर ईमान लाए, बस जुमा का वास्ता हमें माफ कर दे और हमें नेक बना दे। या खुदा माहे रमज़ान के
सच्ची तौबा की तौफीक दे नेक बन जाऊं अता है मौला, नेक बन जाऊं जी चाहता है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। तुबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब, तुबू इलल्लाह। ये कैफियत जो खौफ खुदा की है, अल्लाह की याद में रोने की है, जन्नत की तलब की है, जहन्नम से पनाह मांगने की है, नेक बनने की है, गुनाहों से बचने की है। ये कैफियत उस वक्त खत्म हो जाती है जब हम अपने गुनाहों भरी सोहबत में चले जाते हैं। हम उनके साथ चले जाते हैं कि जो बेबाकी के साथ गुनाह कर रहे होते हैं। हम उनको देख रहे होते हैं, हम भी बेबाक से हो जाते हैं। इन्हें कुछ नहीं हो रहा तो हमें क्या होगा? आपको पता है अल्लाह पाक किस किस तरह अपने बंदों को गुनाहों पर पकड़ता है, किस किस तरह पकड़ता है। बनी इस्राइल का एक शख्स था, उसे अल्लाह पाक ने कई नेमतें दी थी, मगर वो अल्लाह पाक की कोई फर्मा बरदारी नहीं करता था, गुनाह पर गुनाह। उससे एक दिन अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह मैं तेरी इतनी नाफरमानी करता हूं, तू मुझे सजा ही नहीं देता। अल्लाह पाक फरमाते, तुझे इल्म ही नहीं है कि मैंने तुझे क्या सजा दी है। क्या तुझे मुझसे दुआ करने में लज्जत आती है? यानी मैंने तुझसे अपनी दुआ करने से की लज्जत तुझसे ले ली है, तो ये मेरी सजा है। अच्छा, हम देखते हैं हमें नमाजों में लज्जत नहीं मिल रही, हमें इबादत में लज्जत नहीं मिलती, हमें सजदों में लज्जत नहीं मिलती, हमें दुआ में लज्जत नहीं मिलती। हम रोने की कोशिश करते हैं, हमको रोना नहीं आता। ऐसा लगता है हमारे आंखों के आंसू सूखे हुए, हालांकि सूखे हुए नहीं है। बच्चा मरता रोना आ जाता है, कर्जा चढ़ जाता रोना आ जाता है, तरह तरह की दुनिया की मुसीबतों में फूट फूट कर रोते हैं। अगर नहीं रोते तो अल्लाह पाक के खौफ से नहीं रोते, आंख अल्लाह के खौफ पे नहीं बेती। आज हम देखते हैं हमारी किस इबादत में हमको लज्जत नसीब हो रही है या महसूस हो रही है। सुना है, किताबों में पढ़ा है कि बुजुर्ग सज्जा करते थे तो कई कई देर तक सज्जा करते थे, तिलावत करते थे तो कई कई देर तक तिलावत करते रहते थे, तिलावत करके रोया करते थे। पढ़ा है। ये क्या लज्जत अल्लाह पाक ने इनको अता की थी। अल्लाह पाक हमें नेकी की लज्जत दे दे, इबादत की लज्जत दे दे, और उसके लिए हमको नेकी करनी पड़ेगी, तो गुनाह से बचना पड़ेगा। तो दिल के अंदर ये चीजें पैदा हो, दिल तो मेला हो जाता है। जब बंदा गुनाह करता है तो दिल पर एक काला नुक्ता लग जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर काला नुक्ता लग गया, फिर गुनाह करता है, फिर काला नुक्ता लग जाता है। यहां तक गुनाह करते करते इसका दिल काला हो जाता है। इसकी अलामत ये बताई गई है किताबों में कि फिर उसके दिल पर नसीहत असर नहीं करती। कितनी बड़ी बदबख्ती है ये। अल्लाह पाक हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। वक्ती तौर पर नात सुनते, कलाम सुनते, बयान सुनते रोना आ जाता है, मगर हम देखते हैं कि फिर कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही देर के बाद हम जहां थे वही खड़े हो जाते हैं। सच्ची तौबा जरूरी है, सच्ची तौबा। और सच्ची तौबा यह है कि पहले तो बंदा अल्लाह की हुजूर शर्मिंदा हो, या अल्लाह माफ कर दे, गलती हो गई माफ कर दे, शर्मिंदा हो, गिल्टी फील करे, नदामत हो। नदम तौबतुन, नदामत तौबा है। और उसके बाद अपने गुनाहों से माफी मांगे। कई गुनाह तो ऐसे होते, मैं याद होता, या अल्लाह वो गुनाह, अल्लाह बोला कैसे किया ये गुनाह, उफ कैसे बस कर गया, बोला है ना, दिल मेरा दुनिया पे शेदा हो गया। ए मेरे अल्लाह ये क्या हो गया, कुछ मेरे बचने की सूरत कीजिए।
अब तो जो होना था मौला हो गया। और फिर आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा हो, पक्का अज़म हो, और अल्लाह जानता है कि कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है। ये मेन 3 अरकान है तौबा के। बंदा सच्ची तौबा तो करे, अल्लाह माफ कर देता है, मगर हम हैं कि हम ऐसी सच्ची तौबा कर नहीं पा रहे। इसलिए गुनाहों से वो बेजारी, जिसको कहते हैं ना बेजारी, गुनाहों से वो बेजारी नहीं हो रही। पलट पलट के गुनाह की तरफ जाते हैं, पलट पलट के गुनाह की तरफ है ना, कि मैं करके तौबा में फिर गुनाहों में हो ही जाता हूं मुब्तला या रब। तो वो बेजारी जो है ना, अमीर सुन्नत का कलाम है, बारगाह रिसालत में अर्ज करते, दिल हाय गुनाहों से बेजार नहीं होता। दिल हाय गुनाहों से बेजार नहीं होता, दिल हाय गुनाहों से बेजार नहीं होता, मग़लूब शाह नफ़्से बदकार नहीं होता। गुलाख करूं कोशिश इस्लाह नहीं होती, गुलाख करूं कोशिश इस्लाह नहीं होती, पाकीज़ा गुनाहों से किरदार नहीं हो। ए रब के हबीबा अच्छा ये गुनाहों का बीमार नहीं होता। अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से सच्ची बेजारी अता फरमाए। उसकी याद में रोने वाली आंख अता कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।